गुड इवनिंग सभी को। गुरुशाला टीचर्स एकेडमी के इस पावन मंच पर आप सभी का स्वागत मैं करता हूं। मैं मोहन सिंह चौधरी जो आपके लिए ज्योग्राफी की क्लासेस यहां से ले रहा हूं। बहुत शानदार प्लेटफॉर्म गुरुशाला टीचर्स एकेडमी, इसके साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ पर ऑफलाइन बैचेज भी स्टार्ट हो गए हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो यहाँ से न केवल ऑफलाइन बल्कि ऑनलाइन कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए दो तरीके के बैच हमने यहाँ पर अभी लॉन्च किए हैं, लाइव फ्रॉम क्लासरूम और रिकॉर्डेड कोर्स। आप किसी भी सब्जेक्ट विशेष का अगर लेना चाहते तो किसी भी सब्जेक्ट विशेष का भी ले सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि गुरुशाला टीचर्स एकेडमी टीचर्स की तैयारी करने वाले बच्चों के प्रति प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। और निश्चित रूप से जो बच्चे चाहते हैं उस दिशा में यहाँ पर सारी टीम काम कर रही है। रेगुलर रूप से टेस्ट सीरीज हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं। प्रत्येक संडे को टेस्ट सीरीज है। और सबसे खास बात ये कि अभी 15 तारीख के दिन हमने स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन भी किया था, जिसमें बहुत ज़बरदस्त क्राउड रहा। और हमारे लिए टेस्ट सीरीज जो हमने चलाई 15 तारीख के दिन स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज, उसमें जगह जो है वो भी शॉर्ट पड़ गई थी। इतने स्टूडेंट आए थे, इतने स्टूडेंट्स ने प्यार दिखाया था। तो सभी इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े। चलता हूँ मैं आगे। तो देखो, अपन ने राजस्थान का परिचय का टॉपिक कर लिया था, द इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, जो अक्सर टीचर्स के लिए बड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, बड़ा डिफिकल्ट जो है चैप्टर है। क्योंकि अभी आपको पता है कि बहुत कुछ बदला है। और किस राज्य की सीमा किस राज्य से, किस जिले की सीमा किस राज्य से, किस जिले की सीमा किस जिले से, इस तरीके के बहुत सारे सवाल विद्यार्थी के मन में आते हैं। मैंने उन सभी सवालों का आपका निदान किया, पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर चर्चा की, प्रूफ के साथ में मैंने चर्चा की। आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे दूसरे नंबर का, बेसिक जानकारी आज मैं आपको इस टॉपिक के बारे में दूंगा। और ये होंगे द राजस्थान फिजिकल डिवीजन भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। बहुत अच्छा टॉपिक है और टॉपिक का नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के फिजिकल डिवीजन, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश। तो फिजिकल डिवीजन की बात करेंगे अपन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला सवाल तो ये आता है विद्यार्थी के मन में कि सर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो मेरे बच्चों, राजस्थान को हम बांट सकते हैं कितने भौतिक प्रदेशों में? 4 भौतिक प्रदेशों में। अब 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से होंगे, जरा इधर ध्यान देंगे आप सभी। तो 4 भौतिक प्रदेश होंगे। एक भौतिक प्रदेश होगा जिसका नाम होगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। एक का नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरे भौतिक प्रदेश का जो नाम है, बहुत शानदार भौतिक प्रदेश, और इसका नाम है बच्चों अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसका नाम अरावली पर्वतीय प्रदेश, दूसरा जो भौतिक प्रदेश है। और तीसरा नंबर का जो भौतिक प्रदेश है उसका नाम है पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान है इसका नाम। और चौथा जो भौतिक प्रदेश है बच्चों, इसका नाम है, चौथा भौतिक प्रदेश इसका नाम है बेटा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये इस तरीके से 4 भौतिक प्रदेश स्थित हैं। फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहला जो भौतिक प्रदेश है उसका नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा भौतिक प्रदेश उसका नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा जो भौतिक प्रदेश उसका नाम है पूर्वी मैदान।
चौथा भौतिक प्रदेश है उसका नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान के मानचित्र में भी आप जो है, राजस्थान के मानचित्र में भी आप जो है इसको देख सकते हैं प्यारे बच्चों। राजस्थान के मानचित्र में भी आप इसको देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो देखो राजस्थान के मानचित्र में, ठीक है, राजस्थान के मानचित्र में भी अगर अपन इसको देखेंगे तो कौन सा भौतिक प्रदेश फिजिकल डिवीजन कहां पर स्थित है ये क्लियर करें। यहां पर मैं राजस्थान का मानचित्र बना रहा हूं, इसमें देखें कि कौन सा फिजिकल डिवीजन और कहां पर स्थित है। देखो राजस्थान का मानचित्र जैसा भी बनता है वैसा आप लोग देख लें, क्योंकि अपन को इस पर कोई पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है ना, इस पर कोई पीएचडी करनी है क्या, ठीक है। तो जैसा भी बनता है वैसा देख लें एक बार। पहली बात तो इस बात को क्लियर करें कि सभी टीचर ये कहते हैं कि मैं मानचित्र बनाता हूं, ठीक है, ऐसा बनाता हूं वैसा बनाता हूं। विद्यार्थी भी कहते हैं यार ये आदमी बहुत अच्छा मानचित्र बनाता है। मैं आपको बता देता हूं मानचित्र भारत सरकार जारी करती है, कोई भी व्यक्ति विशेष मानचित्र नहीं बना सकता, ठीक बात। रेखा चित्र बना सकता है, रेखा चित्र अलग चीज है, मानचित्र अलग चीज है। मानचित्र भारत सरकार ही जारी करती है। हम लोग राजनीतिक सीमाओं को नहीं दर्शा सकते, मानचित्र नहीं बना सकते, क्योंकि राजनीतिक सीमाएं भारत सरकार ही जारी करती है, भारत सरकार ही दर्शाती है, वही फिक्स करती है। और हमने अब देखो कुछ लोग जो है फलोदी को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, किससे, पाकिस्तान से, जबकि ये गलत है, ये अपराध है, ध्यान रखना इस चीज का। हम ऐसे मानचित्र नहीं बना सकते कि मर्जी से मानचित्र बना दिया। तो ऐसे तो मान लो अपन जो है कश्मीर कोई नहीं दर्शाएं मानचित्र में, तो अपराध है या नहीं है बताओ, हैं? कई बार चीन कश्मीर को दिखा देता है, अरुणाचल प्रदेश को दिखा देता है अपने मानचित्र में, जो गलत है। आगे देखो, तो ये रेखा चित्र आप लोगों को दिख रहा है, इस रेखा चित्र में आप लोग देख सकते हैं, इस रेखा चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो है ये जो भौतिक प्रदेश है, ये जो भौतिक प्रदेश है, यहां पर ये जो भौतिक प्रदेश है, ये भौतिक प्रदेश है कौन सा, अब ये जो भौतिक प्रदेश है इसका नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्या नाम है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब लोग आप इसको देखें थोड़ा सा, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है भाई, ठीक है ना, अरावली पर्वतीय प्रदेश। थोड़ा सा मैं मानचित्र बना रहा हूं इसलिए टाइम लग सकता है। तो यह अरावली पर्वतीय प्रदेश हो गया, ठीक बात। आगे देखते हैं, यहां पर बात करते हैं बच्चों, तो देखो ये इस तरीके से ये हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अभी लिखेंगे इसके बारे में भी अपन, ठीक है। अब आगे की अपन बात करते हैं यहां पर,
तो ये जो भौतिक प्रदेश आपको दिख रहा है ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है। और इधर यहां पर जो बात अपन करेंगे ये करेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की। ठीक है ना, किसकी बात करी अपन ने? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की। ठीक है, अब राजस्थान में अगर अपन देखते हैं यहां पर, तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया थार का मरुस्थल। इसको तो अपन कह सकते हैं मरुस्थलीय प्रदेश। क्या कह सकते हैं? इसको तो अपन मरुस्थलीय प्रदेश कह सकते हैं भाई। इसको अपन मरुस्थलीय प्रदेश बोलते हैं भाई, इसको मरुस्थलीय प्रदेश बोल देते हैं। ठीक है ना, सबको क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो भौतिक प्रदेश है इसको क्या बोलेंगे अपन? मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसको तो अपन बोल रहे हैं मरुस्थलीय प्रदेश। इसको बोलते हैं, याद रखना, अरावली पर्वतीय प्रदेश। शांति से समझें आप लोग, कहीं भी कोई जल्दबाजी नहीं करें। ये जो है ये है पूर्वी मैदान, ये पूर्वी मैदान है भाई। और ये है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो राजस्थान के मानचित्र को अच्छे से देख लें कि मरुस्थलीय प्रदेश कहाँ है, अरावली पर्वतीय प्रदेश कहाँ है, पूर्वी मैदान कहाँ है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कहाँ है। अब लोग इसको अच्छे से इस रेखा चित्र को आपने देखा। अब बात अपन आगे करते हैं। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश मुख्य कितने हैं? मुख्य रूप से तो मुख्य हैं 4। ठीक है, 4 में अपन ने बांटा।
अब पहला सवाल आता है कि सर इनका क्षेत्रफल कितना है, तो इधर तो लिख रहा हूं मैं क्षेत्रफल। फिर आती है कि सर इनकी जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या। तो देखो बेटा, ऊपर में लिख रहा हूं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है 61.11% क्षेत्रफल राजस्थान का। और इस मरुस्थलीय प्रदेश के यहां पर आप लोग देख सकते हैं, इस मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत टोटल क्षेत्र में से कितना आ रहा है, 61.11%। 61.11% आता है इसके अंतर्गत। और जनसंख्या आती है कितनी परसेंट, 40%। अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत कितना परसेंट क्षेत्र आता है, इसको क्लियर करेंगे अब आप लोग। तो देखो बेटा, पूर्वी मैदान के अंतर्गत आती है 23% तो क्षेत्रफल और 39% जनसंख्या। और ये आपको थोड़ा सा गड़बड़ पैदा करेगा, इसलिए ध्यान रखना आप लोग। ये कितना है इसके अंतर्गत, 23% क्षेत्रफल, इसके अंतर्गत है 61.11%। अब अरावली पर्वतीय प्रदेश है ना, टोटल कितना हो गया, 61 और 23 कितना हो गया, ये हो गया कितना परसेंट, तो 61 और 23 हो गया 84%। तो 84% तो ये दोनों ही घेरते हैं। अब रहा 16%। तो 16% में से अगर बात करेंगे अपन, तो देखो लगभग 9.3% क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता अरावली के। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत आता है लगभग 7.89% क्षेत्रफल। लगभग 7 जो है कितना आता है बेटा, लगभग 7.89% क्षेत्रफल। वैसे 7.89 और 61.11 कितना हो गया टोटल, ये हो गया 68, ये 68 हो गया। 68 और 23 कितना हो गया, तो 68 23 यानी 71 81 91, तो लगभग 9% है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। तो लगभग कितना परसेंट है, 9%। इसका ध्यान रखना, लगभग 9%, लगभग, ये लगभग में है आंकड़े, ठीक है ना। जनसंख्या इसके अंतर्गत 40% है। इसके अंतर्गत ध्यान रखना जनसंख्या है 10%। इसके अंतर्गत है जनसंख्या 11%। तो 11 और 39 कितनी हो गई, 50। और इधर 40 और 10 कितनी, 50। 50 कितनी हो गई, 100% जनसंख्या। तो 100% क्षेत्रफल किस तरीके से बांटा है और 100% जनसंख्या किस तरीके से, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब बेटा पहला प्रश्न तो आपको यह क्लियर करना है कि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा भौतिक प्रदेश, वह सबसे छोटा भौतिक प्रदेश, तो बड़ा तो कौन सा है, बड़ा, ध्यान दो बेटा। तो बड़ा तो कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो अभी अपन ने देखा था बड़ा तो कौन है क्षेत्रफल में, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और सबसे छोटा देखो 40% जनसंख्या है ना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, इसमें 10%, इसमें 39, इसमें 11, तो छोटा अरावली पर्वतीय प्रदेश हो गया। तो बड़ा तो हो गया, ध्यान रखना कौन सा, बड़ा तो हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और छोटा हो गया कौन सा, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक बात, ये सबसे छोटा हो गया। अब देखो यहां से प्रश्न पूछता है इनका क्रम क्या है।
जनसंख्या में भौतिक प्रदेशों का अवरोही क्रम, भौतिक प्रदेशों का अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम क्या है? तो नंबर 1 पर, अवरोही का मतलब है घटता क्रम, ठीक है ना। तो अवरोही क्रम नंबर 1 पे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। फिर उससे छोटा दूसरे नंबर का है पूर्वी मैदान। फिर उससे छोटा तीसरे नंबर का है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। फिर उससे छोटा चौथे नंबर का है अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है ना। अब प्रश्न आता, अगर आरोही पूछेगा तो फिर छोटा अरावली है, फिर उससे बड़ा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, उससे बड़ा पूर्वी मैदान है, उससे बड़ा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। प्रश्न को कैसे भी बना सकता है, 2 बड़े पूछ सकता है, 2 छोटे पूछ सकता है, ठीक है ना। प्रश्न को कैसे भी बना सकता है, प्रश्न बनेगा यहीं से, इससे बाहर कुछ नहीं जाना है, याद रखना। अब प्रश्न आता है नेक्स्ट, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा भौतिक प्रदेश। तो सुने, सबसे बड़ा देखेंगे तो और सबसे छोटा देखेंगे तो और इधर मैं आरोही क्रम लिख रहा हूं, आरोही क्रम। किसमें? आरोही क्रम, क्योंकि यहां अवरोही बता दिया, अब यहां मैं आरोही बता रहा हूं। यहां जनसंख्या में बताया था, यहां क्षेत्रफल में बता रहा हूं। तो देखो बड़ा और छोटा, देखो बड़ा क्षेत्रफल में कौन है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 61.11% क्षेत्रफल आ रहा है। और सबसे छोटा कौन है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है 7.89% क्षेत्रफल आ रहा है। तो देखो सबसे बड़ा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और सबसे छोटा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। अब आरोही क्रम क्या है इनका? नंबर बढ़ता क्रम। तो सबसे छोटा है दक्षिणी पूर्व, नंबर 1 दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। फिर उससे बड़ा है, याद रखना कौन सा? उससे बड़ा दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश। फिर उससे बड़ा है तीसरे नंबर का पूर्वी मैदान, और फिर उससे बड़ा है चौथे नंबर का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहां तक। सभी जुड़े क्लास के साथ और अपने दोस्तों में जरूर साझा करें क्लास को। हम लोग आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं इसका परिणाम हमें मिलना चाहिए, तो दोस्तों में साझा जरूर करें। गुरु दक्षिणा के तौर पर कम से कम इतना कर ही दिया करो। अब देखो ये तो बात रही किसमें? जनसंख्या में और क्षेत्रफल में। अब थोड़ा सा आगे यहां बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व में। जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व
तो जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश व सबसे छोटा भौतिक प्रदेश तो सबसे बड़ा तो कौन सा है? घनत्व में पूर्वी मैदान, इसका जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो इसका सबसे छोटा है जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये सबसे छोटा है। अब क्लियर करें तो सबसे छोटा जनसंख्या घनत्व में, तो अपन ने जनसंख्या को भी देख लिया और जनसंख्या घनत्व को भी और क्षेत्रफल को भी। आगे बात करते हैं। अब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है मेरे लाडलो, विवाद, इसको अपन दो प्रकारों में बांटेंगे मुख्यतः। एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा बांटेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है ना बेटा, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसको फिर से दो भागों में बांटा है। एक तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और एक बांटा है दूसरा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो यहां तो कौन कौन से, देखो यहां तो मुक्त का मतलब है जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, और युक्त का मतलब है जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो यहां तो है इर्ग, यहां है बेटा हम्मादा, और यहां है रैग। आगे बताऊंगा मैं ये क्या होता है। इर्ग रेतीला मरुस्थल, हम्मादा पथरीला मरुस्थल, और रैग होता है वो होता है मिश्रित मरुस्थल। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और कौन कौन से पाए जाते हैं? बरखान एक पाया जाता है, अनूद है दर्द एक पाया जाता है, अनुप्रस्थ एक पाया जाता है बेटा, पैराबोलिक, पैराबोलिक। इसके अलावा एक पाया जाता है नेटवर्क, नेटवर्क, नेटवर्क। ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और भी कई प्रकार के हैं प्यारे बच्चों, इसको भी आप लोग क्लियर करें, इसको भी ध्यान दें, इसको भी क्लियर करें आप लोग। डॉक्टर बीडी मिश्रा ने सबसे पहले फिजिकल डिवीजनों का वर्गीकरण किया था। अब अरावली पर्वतीय प्रदेश है। अब बात आती है दूसरे भौतिक प्रदेश की, अरावली पर्वतीय प्रदेश की। तो इसको अपन तीन प्रकारों में बांटेंगे, तीन। अब तीन कौन कौन से? एक तो ध्यान रखना उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। दूसरी बांटेंगे मध्यवर्ती अरावली, और तीसरा बांटेंगे दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली। पूर्वी मैदान को चार प्रकारों में बांटते हैं। चंबल का मैदान एक बांटेंगे, बनास का मैदान एक बांटेंगे, बाण गंगा का मैदान और एक बांटेंगे माही का मैदान, माही का मैदान। ठीक बात, माही का मैदान।
चंबल का मैदान, बनास का मैदान, बाणगंगा का मैदान, माही का मैदान। इस तरीके से पूर्वी मैदान को 4 प्रकारों में बांटा जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जिसके अंतर्गत आते हैं। तो प्रिय बच्चों ध्यान रखना, इसको अपन हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। हाड़ौती का पठार, इसको हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और यदि आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं तो आप लोगों के लिए जो है लाइव फ्रॉम क्लासरूम और रिकॉर्डेड कोर्स, आपको ऑनलाइन कोर्स यहाँ से प्रोवाइड हम लोग करेंगे। और इसके अलावा ऑफलाइन बैच में भी आपका स्वागत है। ऑफलाइन बैच के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, सभी का स्वागत है। जिस प्रकार की टीम आप लोगों के सामने है, चाहे वो बात करें हम साइकोलॉजी की, चाहे बात करें पॉलिटिकल साइंस की, इतिहास की, संस्कृत की, हिंदी की, ज्योग्राफी की, वो हम पहले ही एक महामैराथन टाइप का जो सेमिनार था, उस सेमिनार में हम पहले ले चुके हैं। तो आप लोग उसको देख सकते हैं, जो 15 तारीख के दिन हमारा सेमिनार रहा। और उसमें देख सकते हैं आप लोग 15 तारीख से पहले यानी 12 तारीख को लगभग जो मंडे को जो सेमिनार रहा था, तो मंडे के दिन हम लोगों ने वो क्लास ली थी। उसमें आप लोग देख सकते हैं, बहुत शानदार उसमें हम लोगों ने कार्य करवाया। और जो है जिसका परिणाम ये रहा कि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ में कनेक्ट हुए और जो है बहुत सारे बच्चों ने प्यार दिखाया। निश्चित रूप से हम लोग आपके लिए जो काम कर रहे हैं, बहुत शानदार काम आगे जारी रहेगा अगर आप लोगों ने इसी तरीके से प्यार दिखाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आप सबको। अब देखो, निश्चित रूप से आज अपन ने जो पढ़ा है एक बार फिर से देख लेते हैं। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं? 4 हैं। पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदान, चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये मानचित्र में भी देख सकते हो, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। फिर अपन ने देखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल 61.11% और जनसंख्या 40% है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का 9% जो है क्षेत्रफल है और 10% जनसंख्या है। पूर्वी मैदान की 23% जो है क्षेत्रफल है और 39% जनसंख्या है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान का 7.89% क्षेत्रफल है और 11% जनसंख्या है। इधर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के भी 4 पार्ट हैं, 4 भाग हैं। अब 4 भाग कौन कौन से हैं? देखो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो देखो, एक भाग है बेटा घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान है। दूसरा है, ध्यान रखना, बांगर प्रदेश, इसको अपन कह सकते हैं शेखावाटी प्रदेश, इसको अपन शेखावाटी प्रदेश कह सकते हैं। तीसरे नंबर का है, याद रखना, कुबड़, ये क्या बोलते हैं इसको, तीसरे नंबर का नागौरी उच्च भूमि, जिसको अपन कह देते हैं कुबड़ पट्टी, नागौरी उच्च भूमि, इसको कह देते हैं अपन कुबड़ पट्टी, इसको कुबड़ पट्टी बोलते हैं। ठीक है। चौथे नंबर का है लूनी बेसिन प्रदेश, लूनी बेसिन प्रदेश, और इसको अपन कह सकते हैं गौड़बाड़ प्रदेश, इसको अपन गौड़बाड़ प्रदेश कह सकते हैं, गौड़बाड़ प्रदेश कह सकते हैं। घग्गर का मैदान, बांगर प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, लूनी बेसिन प्रदेश, ये 4 भौतिक प्रदेश हैं और 4 भौतिक प्रदेशों में अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को बांटा है। अब आपका बिल्कुल ये क्लियर हो गया। अब अपन एक एक फिजिकल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, एक एक के बारे में मैं चर्चा करूंगा। आप मेरे साथ में प्रतिदिन लाइव जुड़ते हो, ठीक है। आज क्लास प्रीमियम पर डाल रहे हैं हम लोग जो है, पर फिर भी ये है कि आपका क्लास का जो रेगुलरिटी है वो नहीं टूटेगी, रेगुलर रूप से आपके लिए क्लास चलेगी। और
मैं सभी से आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक है, खुश रहो, ठीक है, अच्छे रहो और अपनी तबीयत का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। इसके अलावा अपने माँ बाप की भी सेवा करते रहो, गुरुजनों का आदर करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।